पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉस्पिटल में बाहर का पहला दिन है जहां सबसे उसका इंट्रोडक्शन होता है। दूसरी तरफ रैंगिन एक अननोन आदमी से मिलने आती है जिसको देखकर लगता है ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हॉस्पिटल में बाहर का रैंगिन से सामना हो जाता है। बाहर घर जाने के लिए निकलती है तो तैमूर उसे बताता है आज उसकी नाइट शिफ्ट है, यानी वो घर नहीं जा सकती। न्यू एपिसोड देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाइट शिफ्ट का सुनकर बाहर शॉक हो जाती है। तैमूर बताता है ये शिफ्ट उसी के कहने पर लगाई गई है। बाहर कहती है फर्स्ट डे तो किसी की नाइट शिफ्ट नहीं होती और वो सुबह से पेशेंट को डील कर रही है और आज उमे का बर्थडे भी है। ये सुनकर तैमूर उसे अच्छा डॉक्टर होने का ताना मारता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उमे घर पर उसका वेट कर रही है। दूसरी तरफ उमे अपने रूम को डिकोर करके बाहर को वीडियो कॉल करके अपना रूम दिखाती है। बाहर बताती है नाइट शिफ्ट होने की वजह से वो घर नहीं आ सकती। ये सुनकर उमे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मदर को बातें सुनाने लगती है। बाहर उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी कॉल कट कर देती है। उमे के रूड बिहेवियर की वजह से बाहर भी अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ उरास आ जाता है जो अपनी मदर को घर चलने का कहता है। बाहर बताती है आज उसकी नाइट शिफ्ट है जो कि उसके फादर ने लगाई है। ये सुनकर उरास बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बाहर उरास को समझाती है कि वो उमे को ये सब नहीं बताएगा। उनके फादर ने जानबूझकर ऐसा किया है जिससे बाप बेटी में झगड़ा हो जाएगा। इस वजह से उरास किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी वो अपनी मदर की बात मान लेता है और उन्हें हक करने लगता है। तभी सैरन आ जाती है जो उन्हें स्वीट कपल कहती है और आज सैरन को क्लियर करता है वो बाहर को नाइट ड्यूटी के बारे में समझा रहा था क्योंकि वो परेशान हो रही है। ये सुनकर सैरन अनसेटिस्फाई होकर वहाँ से चली जाती है जबकि बाहर के कहने पर उरास भी वहाँ से घर चला जाता है। दूसरी तरफ निवरा टेबल सेट कर रही है। वहाँ ओमे आकर बताती है ये सब कुछ कैंसिल हो गया है क्योंकि उसकी मदर घर नहीं आ रही। ओमे का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर निवरा ओमे का ब्रेन वॉश करती है कि उसकी मदर को अपना करियर बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो उरास से बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि बाहर ने कभी उरास का बर्थडे मिस नहीं किया और ओमे के बर्थडे पर वो घर पर भी नहीं। ये सुनकर ओमे और भी ज़्यादा डिसहार्ट होकर अपनी मदर का नेगेटिव परसेप्शन बना लेती है। दूसरी तरफ चार्ला बाहर से मिलने हॉस्पिटल आती है। बाहर चार्ला को पूरी स्टोरी बताती है यानी तैमूर का बिहेवियर और उमे का बर्थडे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। फिर हम देखते हैं चार्ला बाहर को परेशान ना होने का कहती है वरना उसकी अपनी तबीयत ख़राब हो सकती है और वो उसे कॉफ़ी कम पीने और सैलेड खाने की एडवाइस करती है जिसके बाद वो उसके लिए स्पेशल खजूरें लाई है जो वो उसे अपने हाथ से खिलाती है। इसके बाद चार्ला बाहर को हक करके वहाँ से चली जाती है। इस सीन में हम देखते हैं रिसेप्शन पर एक कॉल आती है जो उन्हें इमरजेंसी का बताता है यानी तमाम स्टाफ को अलर्ट कर दिया जाए। जिसके बाद सैरन तमाम स्टाफ को एक एक्सीडेंट के बारे में बताती है यानी उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है। साथ ही वो बाहर को रैंगिन को फ़ोन करने का कहती है। बाहर जल्दी से रैंगिन को कॉल करती है जिसका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर है और वो उसी अननोन बंदे से बात कर रही है। वो कहता है उसे रैंगिन के अजीब बिहेवियर से हैरानी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होती जा रही है। साथ ही वो रैंगिन को ब्लैकमेल भी करता है। अगर उसने रैंगिन की बात नहीं मानी तो सबको उसकी सीक्रेट के बारे में बता देगा। अब ये रैंगिन की मर्जी है वो क्या चूज़ करती है। ये सुनकर रैंगिन बहुत हैरत से उसे देखती है मगर वो उसे कोई जवाब दे नहीं पाती। फिर हम देखते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लाया जाता है जबकि बाहर मुसलसल रैंगिन को कॉल कर रही है। दूसरी तरफ रैंगिन गाड़ी में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है। बाहर उसे एक्सीडेंट के बारे में बताती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने का कहती है। इस पर रैंगिन उसे कुछ देर में वहां पहुंचने का कहकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है।
अगले सीन में दिखाया जाता है एवरेन भी नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे बताया जाता है रैंगिन अब तक नहीं पहुंची, जबकि ये इमरजेंसी केस है। जिसके बाद एवरेन बाहर को पैनिक ना होने का समझाकर पेशेंट से मिलने आता है। यहाँ बाहर रैंगिन को फिर से कॉल करती है और पेशेंट के सामने बात करने लगती है। तभी एवरेन बाहर से फ़ोन लेकर बाहर आ जाता है और रैंगिन को क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है। अगली सीन में रैंगिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद उस लेडी के यहाँ बेबी गर्ल का जन्म होता है। बाहर उस लेडी के साथ बहुत खुश हो जाती है, जबकि रैंगिन बताती है बेबी की हेल्थ वीक है, इस वजह से उसे कुछ दिन इनक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। जिसके बाद एवरेन भी आ जाता है और उस लेडी को कांग्रेट्स कहकर बाहर को उसके हार्ड वर्किंग होने पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। केक कटिंग के बाद उमे उठकर चली जाती है, जिसके बाद उरास अपने फादर से अपनी मदर के फर्स्ट डे पर नाइट शिफ्ट के बारे में सवाल करता है। आंसर देने की बजाय तैमूर उरास से पूछता है इस एज में उसकी मदर का असिस्टेंट बनना भी मुनासिब नहीं, अब बाहर को हर तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। फिर हम बाहर को देखते हैं। बर्थडे की फोटोज देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसी दौरान वहाँ रैंगिन आ जाती है, जो बाहर से पूछती है उसने उस पेशेंट लेडी से कमिटमेंट कैसे कर ली कि वो उनकी बेटी को सही सलामत उनसे मिलवा देगी। वो कहती है ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत सी मदर्स और उनके बच्चे डिलीवरी में अपनी जान खो देते हैं। रैंगिन कहती वो भी एक इंसान है, वो पेशेंट के साथ प्रॉमिस नहीं कर सकते। साथ ही वो बाहर को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह बाहर जैसे ही घर पहुंचती है, उमे स्कूल के लिए निकल रही है। बाहर उमे को हक करके न्यू बॉर्न बच्ची के बारे में बताती है, मगर उमे बहुत रूड होकर अपनी मदर से कहती है उसी बच्ची को अपनी बेटी समझ लो। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। बाहर दुखी होकर घर के अंदर आ जाती है। रात की बर्थडे सेलिब्रेशन का तमाम सामान ऐसे ही पड़ा है, हत्ता कि केक भी टेबल पर ऐसे ही रखा हुआ है। ये सब देखकर बाहर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। निव्रा आकर बाहर को ओमे के अपसेट होने का बताती है और ये भी बताती है आज मैट छुट्टी पर है, यानी आज वो नहीं आएगी। Parmak benim hakkım, anneyim sonuçta ben de. बाहर जल्दी से घर का सारा काम करती है, जिसके बाद वो घर वालों के लिए खाना भी बनाती है। फिर हम देखते हैं थकन की वजह से बाहर को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तब तक उसे देर हो चुकी है, जिस पर वो तैमूर से न जगाने पर सवाल करती है। तैमूर ये कहकर उसे मना कर देता है टाइम पर जागना उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो देर से हॉस्पिटल पहुंचेगी यानी तैमूर के पहुंचने के बाद, फिर वो उसे पनिश करेगा। ये सुनकर बाहर जल्दी से तैमूर की गाड़ी की चाबी लेकर भाग जाती है और तैमूर भी उसके पीछे भागने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ड्रामे के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तैमूर टैक्सी को रोकता है और दोनों एक ही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर बिल्डिंग की तरफ भागने लगती है। तभी तैमूर उसे मोबाइल फ़ोन गिरने का बताता है, जिस पर बाहर पलटकर मोबाइल फ़ोन उठाने लगती है। इतनी देर में तैमूर जल्दी से बिल्डिंग में आ जाता है और भागकर लिफ्ट में घुसकर जल्दी से बटन प्रेस करता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है, डॉक्टर एवरेन दरवाज़ा रोककर एंटर हो जाता है और बाहर से एंटर होने का कहता है। ये देखकर तैमूर का मुंह लटक जाता है और वो खामोशी से खड़ा रहता है। रैंगिन रिहा से बाहर की कंप्लेन करती है, यानी वो पेशेंट्स के साथ मिलकर रोती है, इसलिए वो बाहर को मजीद अपना असिस्टेंट नहीं बना सकती। रैंगिन रिहा को एक सजेशन भी देती है। रूम से निकलते ही रैंगिन को तैमूर देखकर रोक लेता है, जिस पर रैंगिन उसे न्यू असिस्टेंट की मुबारकबाद देती है। ये सुनकर तैमूर उसे हैरत से देखता है।
सैरन सबको बाहर के बारे में बताती है। तभी डॉक्टर तैमूर भी आ जाता है और बताता है बाहर बर्थ डिपार्टमेंट को स्विच करके उनके पास आई है, क्योंकि ये पेशेंट को देखकर इमोशनल हो जाती है। ऐसा कहकर वो बाहर को ह्यूमिलेट करता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर दुरुक इस बात पर खुश है, बाहर उनके साथ काम करेगी। Yeah, you're gonna try this year. Bullshit. स्कूल बंक करके उमर पार्ला के साथ घूम रही है और उसे अपनी मदर के बारे में बताती है। उन्होंने उराज को पूरा टाइम दिया था, अब उसके टाइम पर उसकी मदर डॉक्टर बनना चाहती है। यहाँ पार्ला उमे को गिफ्ट भी देती है। ड्रामे के अगले सीन में तैमूर रैंगिन के रूम में आ जाता है और उसे टाइम न देने पर शिकवा करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर अकेली बैठी है। तभी एवरिन आ जाता है और उससे अकेले बैठने की वजह पूछता है, जिस पर बाहर उसे उमे की नाराज़गी और तैमूर की नाइट शिफ्ट वाली बात बताती है। तैमूर के अनसपोर्टिव बिहेवियर का सुनकर वो बाहर को उसे डिवोर्स लेने की एडवाइस करता है। बाहर हैरत से उसे देखकर कहती है उसके लिए डिवोर्स लेना आसान नहीं है। एरविन ये भी कहता है तैमूर जैसे हस्बैंड से डिवोर्स लेना ही बेहतर है। एरविन कॉफ़ी लेने चला जाता है। तभी बाहर को एक फ़ोन कॉल आता है और वो एरविन को कॉफ़ी का मना करके वहाँ से चली जाती है। बाहर से मिलने वही लेडी आई है जिसकी बेटी इनक्यूबेटर में है। वो बाहर के अच्छे बिहेवियर पर उसे थैंक्स कहती है। यहाँ उसे पता लगता है अब बेबी बिल्कुल ठीक है, तो वो अभी ज़्यादा खुश हो जाती है। रैंगिन इन दोनों को हैरत से देखती है। फिर वो लेडी रैंगिन को हक करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं तमाम स्टाफ की छुट्टी हो जाती है और वो सब साथ निकल रहे हैं। यहाँ हमें पता लगता है वो सब पार्टी करने जा रहे हैं। दुरुक बाहर को पार्टी ज्वाइन करने को कहता है और आज के मना करने पर बाहर पार्टी में आने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर वो एवन और तैमूर को भी इनवाइट करते हैं। पीछे से रंगीन को आता देखकर तैमूर ये अनाउंस करता है हर चीज़ उसकी तरफ से होगी, यानी बिल वो पे करेगा। ये सुनकर बाहर और उरास हैरान हो जाते हैं और रंगीन पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, मगर वो एक्सक्यूज़ करके चली जाती है। जिसके बाद तमाम लोग साथ में निकल जाते हैं। बाहर को उमे के लिए परेशान देखकर तैमूर बताता है निवरा उमे के साथ है, इसलिए उसे परेशान नहीं होना चाहिए। अगले सीन में निवरा ओल चेचे के घर पहुंच जाती है। निवरा को अचानक सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे घर बैठाकर वो उससे आने की वजह पूछती है। निवरा बताती है बाहर के असिस्टेंट बनने के एम्बिशन की वजह से उनके घर का माहौल डिस्टर्ब हो गया है और उमे भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। ये सुनकर ओल चेचे को उसे याद करवाती है किस तरह उसने तैमूर को लिवर डोनेट करने से मना करके बाहर को मरने के लिए छोड़ दिया था। निवरा अपने किए पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है क्योंकि वो अपने बेटे की लाइफ ख़तरे में डालना नहीं चाहती थी। साथ ही वो ओल्ड चेचिक से बाहर को समझाने का कहती है ताकि वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे। निवरा की बात सुनकर ओल्ड चेचिक कहती है वो बाहर से इस बारे में बात करेगी। ये सुनकर निवरा खुश हो जाती है। पार्टी शुरू हो जाती है। सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए सैरन को बुलाते हैं। पार्टी में तैमूर की नज़र सबकी ड्रिंक्स पर होती है ताकि वो बिल बना सके, जबकि बाहर भी बहुत सारी ड्रिंक्स लेती है। सैरन की डांस परफॉर्मेंस देखने वाली है क्योंकि वो अच्छा डांस करती है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। रिहा भी सबके साथ मिलकर डांस कर रहा है। सैरन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि बाहर और बाकी तमाम लोग भी डांस करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ओवर ड्रिंक की वजह से रिहा अपनी चेयर से गिर जाता है और सब लोग उसे उठाने लगते हैं। रिहा को गिरता देखकर तैमूर परेशान हो जाता है और उसे मज़ीद ड्रिंक्स लेने से मना करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ऊर तैमूर के हाथ पर ये कहकर चूमता है उसने अपनी वाइफ को अपना लिवर डोनेट किया है, जिसे सुनकर एवरिन और बाहर खामोशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तैमूर कहता है उसकी वाइफ ही उसकी लाइफ है, वो लिवर डोनेट करने वाला था मगर उन्हें दूसरा डोनर मिल गया था। ये सुनकर बाहर को हंसी आ जाती है। बाहर को हंसते देखकर तैमूर उसे हैरत से देखता है।
बाहर ये कहकर कवर करती है, काश उसका हस्बैंड भी तैमूर की तरह सोचता, जिस पर तैमूर हंसने लगता है। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तैमूर उरास को एक कोने में ले जाता है और उसे अपनी मदर को घर ले जाने का कहता है। उरास ये कहकर मना कर देता है, उसने आज तक अपनी मदर को इतना एंजॉय करते कभी नहीं देखा। फिर अचानक पार्टी में एक ट्विस्ट आता है, जब बाहर स्टेज पर जाकर माइक पकड़कर सिंगिंग करने लगती है। इतना अच्छा गाना गाते देखकर तैमूर उसे हैरत से देखता है। दूसरी तरफ उमे रात के वक्त पार्ला के साथ दीवारों पर ग्रेफिटी कर रही है। उनके अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। वो दोनों वीरान सड़क पर अकेले डांस करके एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पार्टी खत्म करके सब लोग बाहर को निकलते हैं और बाहर की सिंगिंग की तारीफ करते हैं। तैमूर बाहर से कहता है, उसके अलावा सब लोग बाहर से खुश नजर आ रहे हैं। तैमूर की ये वर्ड्स बाहर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और आज बाहर से घर जाने का कहता है। तभी एवरिन को रोककर बाहर उसके साथ चली जाती है। दो लोफर लड़के उमे और पार्ला को हिरास करने आते हैं, जिस पर वो उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी देती है, मगर वो लड़के वहां से नहीं जाते। तंग आकर दोनों लड़कियां उनकी आंखों में पेंट स्प्रे करके वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती हैं। दूसरी तरफ बाहर एवरिन के साथ बाइक राइडिंग एंजॉय कर रही है। रैंगिन अपनी बेटी के रूम में आती है। उसे सोया देखकर वो वहां से चली जाती है, मगर उसके बेड पर टेडी सोया है। एक लोफर लड़का उनका पीछा करता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाती हैं। भागते वो में गिर जाती है और सर पर चोट लगती है। ये देखकर लोफर लड़का वहां से भाग जाता है। ओमे को बेहोश देखकर पार्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। जब नहीं हो पाता वो अपनी मदर को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। यहाँ हमें रिवील होता है पार्ला रैंकिन की बेटी है। सब कुछ सुनने के बाद रैंकिन उसे एम्बुलेंस भिजवाने का कहती है, जबकि दूसरी तरफ बाहर सबसे बेखबर होकर एवरिन के साथ घर जा रही है।